प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेण जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अब आपको आवाज ही नहीं आएगी तो क्या करूं मैं। चलिए, ये जो कल हमने गाथा बोली थी, गाथा का पाठ करेंगे एक बार सब। 39 नंबर की जो गाथा थी मोक्ष मार्ग अधिकार की, पेज नंबर है 183 पे। पाठ करना स्टार्ट करेंगे। सुनीता आंटी 35वीं गाथा के संदर्भ में, 35वीं गाथा में क्या वर्णन है, किसका वर्णन है 35वीं गाथा में? मीनू देवी। हाँ, 35वीं गाथा में किसका वर्णन है? एकदम से 35वीं गाथा में नीतू भाभी भाव संवर का विवेचन है। हाँ, भाव संवर के क्या है? भेद है। भेद, बढ़िया। भाव संवर के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं भाव संवर के भेद? रेखा जी दिल्ली, भाव संवर के भेद कौन कौन से? व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और चारित्र। ठीक है, व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र। इनमें से हमारी चर्चा कौन से टॉपिक की चल रही है, क्या विषय चल रहा है? सरोज भाभी। धर्म का विषय चल रहा है, उसमें वो 10 धर्म के बारे में बता रहे हैं। उस 10 धर्म में संयम वाला चल रहा है अभी, संयम क्या होता है। 10 धर्म के प्रकरण में उत्तम संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म में 8 प्रकार की शुद्धियों का प्रकरण यहाँ पर हमारा चल रहा है। 8 शुद्धियों के नाम सुनाएंगे कोई? बोली वर्षा भाभी। भाव शुद्धि, काया शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई सुनाएंगे? बोलिए ज्योति जी। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, इरियापद शुद्धि और शयन शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक और रहेगी प्रतिष्ठापन शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि और शयनासन शुद्धि। हाँ, क्रम से लड़ेगी। बोलिए मीनू जी।
हाँ, भाव शुद्धि, काय शुद्धि और विनय शुद्धि, दीक्षा शुद्धि, शयनासन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि और इरियापत शुद्धि रह गई, वाक्य शुद्धि, इरिया शुद्धि। ठीक, तो इनमें से हमारी चर्चा हो गई है भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि और ईर्यापद शुद्धि। यहाँ से हमने कल पढ़ लिया था ईर्यापद शुद्धि। एक बार यहाँ से पढ़ के फिर रत्नकर्ण शावकाचार्य से उसको आगे अपन पढ़ते हैं। एक प्रश्न और मैंने आप लोगों को दिया था कि 8 प्रकार की शुद्धियों में से क्या है, कुछ बोलिए भारती आंटी। वो 5 महाव्रत, इर्यापत और ये आदान निक्षेपण और भाषा समिति, इर्या समिति, वो 5 है ना, वही है ना? क्या है ये 5 महाव्रत? महाव्रत नहीं 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 नहीं, वो मुनि महाराज के जो आते हैं ना, मुनि लोग के जो, क्या बोलते हैं उनको, 5 समितियां। हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। समितियां, बोलिए। समितियां। 5 समितियां हैं, इन 8 में से 5 समितियां, महाव्रत नहीं समितियां, नाम ही हम बोल रहे हैं ईर्यापत समिति। अब ये जो है ईर्यापत शुद्धि वो ईर्या समिति है, आगे भिक्षा शुद्धि है वो एषणा समिति के पैरेलल है, और वाक्य शुद्धि है वो भाषा समिति के जैसी है, शयनासन शुद्धि है वो आदान निक्षेपण शुद्धि के समान है, और प्रतिष्ठापना शुद्धि तो सीधा सीधा प्रतिष्ठापना समिति। तो 5 तो समितियां ही हैं, और उसके अलावा ये भाव शुद्धि, काय शुद्धि और विनय शुद्धि। शुद्धि का संयम से क्या संबंध है कि इनके संबंध में हम यानी ये शुद्धि रखेंगे भावों की, विनय की और बाकी जो है, तभी संयम का पालन बराबर प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। इसलिए संयम के पालन के लिए ये 8 प्रकार की शुद्धियां बताई गई है। बोलो प्रीति। हाँ, बस यही बता रही थी, भाव शुद्धि को विशुद्धि लब्धि में ले सकते हैं अपन, मोहनीय का वो। विशुद्धि लब्धि में ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो मुनिराजों की मुख्यता से चल रहा है, तो यहाँ भाव शुद्धि का अर्थ सम्यक दर्शन से लिया है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद तो फिर वो लब्धि की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यदि हम अपने ऊपर घटाएं, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से घटाएं या गृहस्थों की अपेक्षा से घटाएं, तो फिर उसको विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत ले सकते हैं। पर ये जो प्रकरण चल रहा है संयम का प्रकरण, वो मुनिराजों की मुख्यता से होता है। 10 धर्मों का वर्णन भी मुनिराजों की मुख्यता से ही होता है, और आगे जो ये समितियों वाला जो मतलब वर्णन है, भिक्षा शुद्धि है, इर्यापत शुद्धि है, वो भी मुनिराजों की मुख्यता से है। मुख्यता उसमें मुनिराजों की ही रहती है। इसलिए भाव शुद्धि में मुनिराजों की मुख्यता से जब हम लेंगे तो फिर उसमें विशुद्धि लब्धि नहीं ले पाएंगे, फिर तो वो सम्यक दर्शन की जो शुद्धता है उसके साथ होने वाले जो विशुद्ध परिणाम है उनको लेंगे, और सामान्य रूप से गृहस्थों के साथ में लेंगे तो विशुद्धि लब्धि को फिर उसमें ले सकते। और ये काय शुद्धि जो अपन ने वो तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, वो भी ऐसे हो सकती है ना, संस्कार का त्याग की भावना थी। हाँ, उसके अंतर्गत ले सकते हैं उसको। हाँ, और ये शयनासन वाला वो अचौर्य व्रत की भावना, अचौर्य व्रत की भावना में शून्यागार विमोचितावास, उसको उसके अंतर्गत भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और समितियों में लेंगे तो उसमें आदान निक्षेपण के हिसाब से ले लेंगे, और वैसे देखें अच्छा है, अच्छा पॉइंट्स निकालें, बढ़िया। चलिए अभी यहाँ से एक बार पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ईर्यापत शुद्धि का प्रकरण है पेज नंबर 117 वृहद द्रव्य संग्रह में, 117 पेज की लास्ट लाइन। बोलिए भारती आंटी। एक बार और बता दीजिए जो प्रीति ने बोला, भाव शुद्धि को उसने कहा कि भाव शुद्धि को यदि हम गृहस्थों की या सामान्य जीवों की मुख्यता से लें तो विशुद्धि लब्धि में बोला है, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में वो विशुद्धि लब्धि ज्यादा उचित नहीं रहेगा मुनिराजों की मुख्यता से अगर देखेंगे तो, लेकिन सामान्य जीवों के हिसाब से देखेंगे तो भाव शुद्धि को विशुद्धि लब्धि कह सकते हैं। और काय शुद्धि को ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, अभी आगे आएगा 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में, वहां स्वशरीर संस्कार त्याग ऐसा वहां शब्द दिया है, तो काय शुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। और जो शयनासन शुद्धि है वो अचौर्य व्रत की भावना में शून्यागार विमोचितावास ऐसे शब्द वहां हैं, तो उसके अंतर्गत शयनासन शुद्धि को
तो लिस्ट। शयनासन में आचार्य कैसे आएगा, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, वो वहाँ विशेष रूप से वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ दिया है कि यदि हम किसी दूसरे के, किसी का घर है, किसी का आधिपत्य है जहाँ पर, और वहां जाके बैठ गए हैं, वहां जाके सो गए हैं, वहां जाके ठहर गए हैं, तो वो दूसरे की वस्तु चुराने का उसमें दोष लगता है। यानी कोई भी जगह ऐसी है जहां से दूसरा हमें उठा सके, यहाँ से उठो, ये तो मेरी जगह थी, तो उसमें वो अचौर्य व्रत खंडित होता है। तो मुनिराज ऐसी जगह पे बैठते हैं जहां पर किसी का आधिपत्य नहीं हो, शून्यागार हो, मतलब खाली जगह पड़ी हो, विमोचितावास हो, जहां लोगों ने छोड़ दिया हो, अब किसी का वहां पर हक नहीं है। जिसका हक होगा, अधिकार होगा, वो उठा देगा कि यहाँ से उठो। तो वो ऐसी जगह बैठते हैं, ऐसी जगह यानी वास करते हैं, स्थित होते हैं, शिलाखंडों पे, वन में कहीं, जंगलों में कहीं, तो जहाँ किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यदि किसी की प्रॉपर्टी पे कहीं जाके बैठते हैं तो वो उसमें चोरी का दोष, अतिचार भी लगता है। तो भावना ये भाते हैं कि इस तरह के अतिचार भी नहीं लगे। तो ये शयनासन शुद्धि की, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वो स्थान का भी ध्यान रखें। उस आधार पे वो अचौर्य व्रत की भावनाओं से उसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ 117 पेज पे सबसे नीचे वाली लाइन है, ईर्यापद शुद्धि। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा न हो सके, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए प्रदेश में गमन युक्त होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से, यानी ईर्यापद शुद्धि कब होगी, ईर्या समिति का वास्तविक सच्चा पालन कब होगा, कि जब ये पता होगा कि जीवों के उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं, उनके आश्रय स्थान का बोध, उनका ज्ञान होगा। ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे आचरण में अहिंसा का पालन नहीं हो सकता है। हम सोच रहे हैं अकेले अहिंसा का हमको पालन करना है तो क्या पढ़ लें, चरणानुयोग पढ़ लें, लेकिन अकेले चरणानुयोग पढ़ने से वो अहिंसा का सच्चा पालन नहीं होगा। उसके लिए ये करणानुयोग, कि कहाँ कहाँ जीवों के उत्पत्ति स्थान है, जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, योनि स्थान कौन से हैं, तो वो करणानुयोग भी पढ़ना आवश्यक है। करणानुयोग चरणानुयोग का बीज है, ऐसा कह सकते हैं। ये करणानुयोग में जो काय मार्गणा का जो प्रकरण है, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और 5 प्रकार के स्थावर हैं, मार्गणाएं हैं, ये सब जो प्रकरण है, ये चरणानुयोग के उत्पत्ति स्थान है। इनके आधार पर ही चरणानुयोग का पालन वो कहें परफेक्ट रूप से हो सकता है। यदि कोई निर्दोष रूप से चरणानुयोग का, यानी अपने आचरण का निर्दोष पालन करना चाहते हैं, तो ये करणानुयोग की इन बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और ये ज्ञान यदि नहीं होगा तो वो निर्दोष पालन भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, योनियां कौन कौन सी, कहाँ कैसे जीव उत्पन्न हो सकते हैं, ये ज्ञात ही नहीं है, तो वो अहिंसा का पालन भी नहीं हो सकेगा। तो ईर्यापद शुद्धि के लिए जीवों के उत्पत्ति स्थान और योनि रूप आश्रय का बोध होने से, ये जरूरी बात, मतलब आवश्यक बात बताई। फिर जंतुओं को पीड़ा ना हो सके ऐसा प्रयत्न भी हो, अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसीलिए ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की मैत्री कही है। ज्ञान पूर्वक आचरण होता है, ज्ञान पूर्वक क्रिया होती है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहें, ज्ञान वैराग्य शक्ति कहें, ज्ञान और चारित्र की मैत्री कहें। ज्ञान होने पर तदनुरूप आचरण भी हो, तब वो हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा। अकेला ज्ञान हुआ और आचरण नहीं किया तो वो ज्ञान बेकार है। ये पीछे अपन ने पढ़ा है कि जो ये प्रकरण था ना, निर्जरा वाला या मोक्ष तत्व वाला, कि अकेला ज्ञान कर लिया, सम्यक ज्ञान हो गया, फिर वो ज्ञानी को क्या जरूरत है आपको वो कहने की, वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि। तो वो ज्ञान हुआ है, लेकिन अब उसको तदनुरूप आचरण भी करना पड़ेगा। तो जीवों के उत्पत्ति स्थान और आश्रय स्थानों का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, फिर उनको पीड़ा न हो सके ऐसा प्रयत्न, ये बताया है आचरण, ये चारित्र को बताया है। ज्ञान भी और
चारित्र भी, या कहें ज्ञान भी और क्रिया भी, ज्ञान भी और प्रवृत्ति भी, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए। यानी ज्ञान रूपी सूर्य यानी उपादान तो अपने ज्ञान के आधार पर विवेक कर रहे हैं, और फिर बाहर में निमित्त भी है इंद्रियों का, प्रकाश का, यानी इंद्रियां बराबर काम दे रही हूँ, बाहर में प्रकाश भी हो, और अपने ज्ञान से कि कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, कहाँ जीवों की संभावना हो सकती है, ऐसा विवेक पूर्वक फिर ऐसे निरीक्षण किए गए प्रदेश, मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया, उसमें गमन युक्त होती है, वो इरियापथ शुद्धि है। कि अभी सुबह सुबह का काल है, किसी का आवागमन शुरू नहीं हुआ है, और रात्रि में जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है, सूर्य की किरण भी नहीं उगी है, और बस हम तो चलना चालू कर दें, ऐसा नहीं। तो सूर्य भी उदित हो गया हो, लोगों का आवागमन भी प्रारंभ हो गया हो, प्रकाश हो गया हो, फिर ऐसे स्थान में फिर भी वहां देखकर कि जीव जंतु फिर भी वहां नहीं हो, गीली जमीन नहीं हो, गीली मिट्टी नहीं हो, ये सारी बातें वो देखकर फिर उसमें वो गमन करते हैं। शीघ्र चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित, विस्मय पूर्वक, लीला पूर्वक, विकार पूर्वक, इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होती है। ये सब दोष बताए हैं, यहाँ से अपन और पढ़ते हैं। यहाँ इसमें भी इसी तरह से दिया है रत्नधन शावकाचार में, तो और विशेष बात इसमें से हो जाएगी। देखिए, इरियापथ शुद्धि रत्नकरण शावकाचार में पेज नंबर 325। साधुओं के इरियापथ शुद्धि इस प्रकार जानना, अनेक प्रकार के जीवों के स्थान, जीवों की उत्पत्ति रूप योनि तथा जीवों के रहने के जो जो आश्रय स्थल हैं, उन्हें जानकर यत्नाचार पूर्वक उन जीवों के कष्ट होने को दूर से ही त्याग कर गमन करते हैं। अपने ज्ञान से सूर्य के प्रकाश में नेत्रादि इंद्रियों द्वारा उजाले में देखते हुए मार्ग में चलते हैं। क्या क्या बात बताई? अपने ज्ञान से, फिर सूर्य के प्रकाश में, नेत्रादि इंद्रियों द्वारा, और फिर उजाले में देखते हुए। सूर्य तो उदित हो रहा है, लेकिन हम अंधेरे में फिर भी ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहां अंधेरा ही है, तो वहां उजाला भी हो, हमारा ज्ञान भी जागृत हो, आंखें भी खुली हों, आंखों के द्वारा देखते हुए फिर मार्ग में चलते हैं। मार्ग में उतावली पूर्वक शीघ्रता से गमन, उतावली से जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो वो इरियापथ शुद्धि नहीं हो पाएगी। विलंब करते हुए गमन, विलंब करते हुए का अर्थ एक तो वो यानी बहुत धीरे, ऐसा भी ले सकते हैं, अथवा हमको देर हो गई है, अब देर हो गई है तो अब कैसे चलेंगे, जब लेट हो जाते हैं तो कैसे चलते हैं, फिर फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, तो वो अर्थ भी इसका ले सकते हैं, विलंब करते हुए गमन। संभ्रम पूर्वक गमन, यानी संभ्रम पूर्वक है, भूल गए हैं, अब रास्ता भूल गए हैं, तो इधर उधर देखते देखते चल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, विचार कहीं और है, तो वो जो इरियापथ शुद्धि है कि नीचे देख के चलना है, जीवों की ध्यान देना है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपयोग कहीं और लगा हुआ रहेगा। तो संभ्रम पूर्वक गमन। विस्मय रूप आश्चर्य करते हुए गमन, रास्ते में चल रहे हैं लेकिन कोई सीन सिनेरी को देख के, नदी तालाबों को देखकर आश्चर्य करें, कितना अच्छा है, ये कैसा है, ये कैसा बन गया है, इस तरह सा, तो वो उसमें भी फिर वो इरियापथ की शुद्धि नहीं हो पाएगी। क्रीड़ा करते हुए गमन, क्रीड़ा करते हुए मतलब वही खेलकूद करते हुए, उछल कूद करते हुए, मस्ती करते हुए जो चल रहे हैं, तो उसमें भी फिर इरियापथ की शुद्धि नहीं हो पाती है। शरीर को विकार युक्त करते हुए गमन, यदि शरीर से अनेक प्रकार के हाव भाव कर रहे हैं, तो उपयोग, क्योंकि यहाँ पहली बात क्या कहती है, अपने ज्ञान से, तो वो ज्ञान है, एक समय में एक ही तरफ लगेगा उपयोग, तो यदि आप शरीर में अनेक अनेक प्रकार के भाव भंगिमाएं कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, तो उपयोग फिर वो इरियापथ शुद्धि की तरफ नहीं रह पाएगा। दिशाओं की ओर देखते हुए गमन, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं,
तो भी इरियापद की शुद्धि नहीं हो पाएगी। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ, उंगलियों से दिखा सकते हैं आप। ठीक है, बढ़िया, 10 दिखा रहे हैं सब। 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधो, इस प्रकार से 10 दिशाएं हैं। ये गमन के दोष हैं। इन दोषों से रहित 4 हाथ जमीन को आगे की ओर देखते हुए जिस मार्ग पर अनेक मनुष्य, गाड़ा, गाड़ी, बैल, गधा आदि चल चुके हों, जिस मार्ग से प्रातः काल की वायु का स्पर्श हो गया हो, यानी सुबह हो गई हो, दिन उग गया हो, ऐसा। जिस मार्ग पर सूर्य की किरणों का संचार हो गया हो, यानी सूर्य की किरणें जहां पड़ चुकी हों, उस मार्ग पर दिन में गमन करने वाले साधुओं के एरिया समिति होती है। यानी मुनिराज आहार तो प्रासुक लेते ही हैं। अभी तक हमने सुना है प्रासुक जल, प्रासुक यानी भोजन की सामग्री वो प्रासुक, वहां तो प्रासुक है, लेकिन मार्ग भी, जिस मार्ग पर मुनिराज चलते हैं वो मार्ग भी प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक मार्ग पे गमन करते हैं। तो मार्ग कैसे प्रासुक होता है कि सूर्य की किरणें पड़ गई हों, अनेक मनुष्य, गाड़ी, घोड़े ये चल चुके हों, प्रातः काल हो चुकी हो, तो वो मार्ग प्रासुक कहा जाता है। उस मार्ग पर फिर साधु दिन में गमन करते हैं, उनकी एरिया समिति होती है। एरिया समिति के होने पर ही संयम प्रतिष्ठित होता है। ये संयम आदर योग्य होता है। ये संयम प्रतिष्ठित कब होगा? ये जो बातें यहाँ शुद्धि के नाम पे चल रही हैं, वो संयम की प्रतिष्ठा के लिए, कि संयम कब आदरणीय होगा, कि इन शुद्धियों का जब ध्यान रखा जाएगा तब संयम प्रतिष्ठित होता है। तो एरिया समिति के होने पर ही संयम प्रतिष्ठित होता है। जैसे सुनीति होने पर ही वैभव प्रतिष्ठित होता है। बहुत धन, वैभव, संपदा है, लेकिन वो किसकी शोभायमान होती है? कि जो न्याय नीतिवान है, और अन्याय नीति से खूब धन वैभव इकट्ठा किया तो वो सुशोभित नहीं होता है, उसकी लोक में निंदा होती है, उसकी लोक में प्रशंसा नहीं होती है। तो ऐसे ही संयम, एरिया समिति के पालन होने पर ही ये संयम आदरणीय होता है। इसी का एक देश धर्म अंगीकार करने वाले गृहस्थ को भी एरिया पद की शुद्धि रूप गमन करने की भावना रखना चाहिए तथा अपनी शक्ति प्रमाण मार्ग में कीड़ा, कीड़ी, हरित अंकुर, घास, दूब, कीचड़, नील इत्यादि को टाल कर दया परिणामों से गमन करना उचित है। अभी जैसे अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, अब रास्ते में हम चल रहे हैं, तो कैसा, यानी सड़क पे पत्ते भी गिरे हुए मिलते हैं, फूल भी गिरे हुए मिलते हैं, और पानी भी भरा हुआ मिलता है। बहुत भरा हुआ होता है तो हम इसलिए नहीं पाँव रखते हैं उसमें कि हमारे पाँव गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको 2 साइड ऐसे दिख रही है कि एक जगह गीली जमीन है, एक जगह सूखी जमीन है, तो कौन सी जमीन पे चलना चाहिए? कि जो सूखी जमीन है, सूखा रास्ता है। कहीं मिट्टी वाला रास्ता होता है तो जो गीली मिट्टी जहाँ गीली हो चुकी है, अभी क्योंकि मुनिराज तो ऐसी जगहों पर पांव रखते ही नहीं है जहाँ हरितकाय वगैरह होती हैं या इस तरह की है। पर गृहस्थों को भी यदि 2 ऑप्शंस हैं, कहीं जाते हैं शादी पार्टी वगैरह में, और भी कहीं इस तरह की जहाँ होती हैं चीजें, ग्रीनरी है, बाग बगीचा है, और पक्का भी बना हुआ है चलने के लिए, तो किस पे से चलेंगे हम? तो वो जो हरी घास वाला है वो तो शॉर्टकट है, सीधे निकल जाओ। और अगर अपने को यानी जो फुटपाथ जैसी बनी हुई है उस पे से जाना है तो थोड़ा राउंड लगा के जाना पड़ेगा। तो किस पे से चलना चाहिए? विवेक क्या कहता है कि गृहस्थ को भी वो हरी घास पे पैर रख के नहीं चलना चाहिए। इसी तरह से जो भी बारिश के दिनों में जिस तरह से भी जहाँ जीव जंतु हो रहे हैं, पत्तियां गिरी हुई हैं, गीली जमीन है, यदि उनसे बच के चल सकने को हमको ऑप्शन है तो उनसे बचकर ही चलना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए यहाँ पे बताया है। देख शोध कर गमन करने वाले गृहस्थ को इस लोक में भी गड्ढे में गिर जाने की, ठोकर लगने की, सर्प, बिच्छू आदि दुष्ट जीवों की बाधा नहीं हो पाती है, जिनेंद्र की आज्ञा का पालन हो जाता है। एक इस तरह का दोहा चलता है,
नीचा झाक्या 3 गुण या 1 गुण ऐसा कुछ है, भूल रही हूं मैं। उसका अर्थ यह है कि ठोकर से भी बच गए, जीव जंतु भी बच गए, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए, ऐसा है। नीचा झाक्या 3 गुण, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं और पड़ी वस्तु मिल जाए। यानी देख के चल रहे हैं तो जीव जंतु बच जाएंगे, ये पहला फायदा हो गया। और खुद को ठोकर नहीं लगेगी, बिना देखे चलते हैं तो पता लगा आगे गड्ढे में गिर गए कि ठोकर लग गई कि किसी से भिड़ गए, टकरा गए, तो वो भी नहीं होगा। और कोई, वो तो वैसे ही है, मजाक की बात है, पड़ी वस्तु मिल जाए, कुछ गिरा पड़ा कुछ हो तो वो आपको मिल जाए, यद्यपि वो भावना नहीं होती है, लेकिन वो तो दूसरों का है ना, अन्यमतियों का, इसलिए ये नीचे देखकर चलना वो वास्तव में उचित कहा जाता है। शीलवान नहीं, जो शीलवान होते हैं, इससे शील का पालन भी होता है। जो शील का पालन करना चाहते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, इधर उधर देख के चलेंगे तो क्या होगा, या दूसरों को देखना चाहते हैं तो उसमें नीचे देख के अपने चल रहे हैं, अपने रास्ते पे चल रहे हैं, इधर उधर किसी से नजर मिला ही नहीं रहे हैं हम, तो शील की मर्यादा भी उसमें बराबर बनी रहती है। देखिए आगे है भिक्षा शुद्धि। द्रव्य संग्रह में से पढ़ते हैं पहले, पेज नंबर 118 द्रव्य संग्रह में। इसमें विनय भी आ सकता है, विनय पूर्वक भी आ सकता है, नहीं? विनय भी विनय किसके प्रति है? यानी चल रहे, हम किसी के साथ चल रहे हैं, यदि किसी पूज्य बड़ों के साथ में, तो उसमें विनय कह सकते हैं कि हम नीचे देख के चल रहे हैं। बाकी अकेले जा रहे हैं तो उसमें विनय डायरेक्टली यूं नहीं आएगी, किसके प्रति फिर हम विनय कर रहे हैं। हाँ, वैसे भगवान की आज्ञा का मतलब पालन कर रहे हैं तो विनय, मान बिना, मतलब मेरा मतलब था वैसे, ये जो मतलब मान ही नहीं है वैसे, उस साइड से झुकना, मतलब झुक के रहना वैसे वो ऐसा झुकना नहीं है, या मान वाला बात यहाँ नहीं है, लेकिन हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नीचे देख के चल रहे हैं, जीवों की रक्षा, तो उसमें वो भगवान की विनय, वो बात आ सकती है। तो आपने शील का आपने कहा ना, इसलिए मैं कह, शील भी कहा ना। हाँ ठीक है, वो नीचे नजर करके चलना वैसा कहें, पर वो डायरेक्टली उसमें मान का संबंध ऐसा नहीं लगता है इसमें। अच्छा, एक एरिया समिति में सिर्फ त्रस्त जीवों की हिंसा बच सकते हैं, और तो नहीं कुछ हिंसा हम बचा सकते हैं, और तो हिंसा से नहीं बच सकते। स्थावर की यथा योग्य अभी बताई ना, जैसे घास पे पैर नहीं रखेंगे, जल का कहीं जल पानी भरा हुआ है तो वहां नहीं चले, गीली मिट्टी है तो वहां नहीं चले, तो स्थावर की भी यथा योग्य जितनी हम पाल सकते हैं उतनी पाल सकते हैं। बोलिए। हाँ, वैसे तो विरोध कभी भी, लेकिन मन में एक भावना आई कि सवेरे टाइम जानवर उस रास्ते से चलेंगे, वो गंदा भी है, ओवर भी करेंगे, पर लेगी गाड़ी सारे में गंदा कर देगी, तो सबों के लिए इस तरह का मन करना बताया कि सवेरे वहां से यात्री चल पड़े या वो ट्रैफिक चल, उसके बाद ना तो अंदर से लगता है वो तो गंदी हो जाती है, उल्टी और सड़कें उल्टी और आपकी बात ज्यादा समझ में नहीं आई, मतलब क्या गंदा हो जाता है वो समझ नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रही, जैसे मेरे जानवर चलेंगे, गाय वगैरह चलेंगे, वो चलती भी हो जाएगी, ऊपर से जब वो गाड़ी चलेंगी तो गोबर सारे में फैला देंगे, पैसे सारा में गोबर गंदा गंदा हो जाएगा, तो वो कैसे आ जाएगी। वो ऐसा नहीं है, वो तो जो भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते में वही हो जाए, ऐसा नहीं है। पर वहां मार्ग के प्रासुक होने की बात की कि लोग जब गमन कर जाते हैं ना, गाड़ियां भी, पशु भी, मनुष्य भी, तो वो कोई जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको भी आइडिया लग जाता है, यद्यपि उनमें मन नहीं होता है, छोटे जो विकलेंद्रिय हैं, लेकिन उनको ये मतलब वो इधर उधर भाग जाते हैं, उनको थोड़ा सा ये समझ में आता है, कहने के लिए समझ में यद्यपि मन नहीं है, लेकिन कि भी अब यहाँ कुछ होने लगा है, तो वो इधर उधर सब भाग जाते हैं। और मार्ग में उस समय जब मुनराज चलना चालू करेंगे तो अब कोई जीव वहां पर नहीं बचे हैं, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि लोग पहले बहुत सारे वहां से निकल चुके हैं, तो इसलिए वो उसके बाद निकलते हैं। वो गोबर हो गया है, गोबर फैल गया है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरे रास्ते में ही हो गया हो, तो
थोड़ी बहुत जहाँ भी साइड होती है उस हिसाब से बचता है। भिक्षा शुद्धि द्रव्य संग्रह में आचार सूत्रों में कहे अनुसार काल, देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ, मान अपमान में समान मनोवृत्ति युक्त, लोक निंद्य कुल में यानी घर में जाने से रहित, चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, विशिष्ट प्रकार के स्थान जैसे कि गरीब और अनाथों के लिए दानशाला, विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप लक्षण सहित दीन वृत्ति रहित, प्रासुक निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त, आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। ये पूरा एक वाक्य है 6 लाइनों का, बीच में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं था। देखिए भिक्षा शुद्धि कैसे होती है, यानी ऐशना समिति किस प्रकार की होती है उसका स्वरूप बता रहे हैं। आचार सूत्रों में कहे अनुसार, आचार सूत्र यानी आचरण का जिनमें वर्णन है, मुनिराज के श्रावकों के आचरण का जिनमें वर्णन होता है, ऐसे शास्त्र वो आचार सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि द्वादशांग में पहला ही नाम है आचारांग, तो उसमें मुनिराजों के आचरण का वर्णन है और यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से है इसलिए आचार सूत्र कहा, और श्रावकों के भी आचरण का जहाँ वर्णन हो। तो ये जो आचरण के शास्त्र हैं, चरणानुयोग के शास्त्रों में जो कहा है, क्या कहा है, काल, देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल। आचार सूत्रों में जो किस काल में आहार लेना है, किस देश में और किस प्रकृति में, ये सब जिनको ज्ञान है, चरणानुयोग के शास्त्रों में आहार के संबंध में, भिक्षा के संबंध में देश, काल, प्रकृति का जो स्वरूप कहा गया है उसके ज्ञान से सहित होने चाहिए। कौन होने चाहिए कि ये जो भिक्षा शुद्धि की जो भावना रख रहे हैं, यानी जो मुनिराज हैं जिनको भिक्षा शुद्धि का पालन करना है, वो आचरण के जो शास्त्र हैं, चरणानुयोग के जो शास्त्र हैं, उसमें बताई गई देश, काल, प्रकृति की व्यवस्था का उनको ज्ञान होना चाहिए कि ये अभी कौन सा देश है, यहाँ कौन सा काल चल रहा है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ है अपने जयपुर में, उत्तर भारत में इधर कहें, ईस्ट साइड में कहें, तो यहाँ पर अपने सूर्य थोड़ा लेट उगता है शाम को कंपैरेटिवली, जैसे अभी समझ लीजिए 6 बजे तक सूर्य रहता है, और अब हम समय शिखर जी चल जाते हैं तो हम यहाँ तो जयपुर में तो 6 बजे तक भोजन करते हैं, और फिर समय शिखर जी चले गए और हम वहां पे भी 6 बजे तक ही भोजन करें, तो वहां तो पता लगता है 4:30 पे दिन अस्त हो गया। कुछ लोग अपने गुवाहाटी आसाम से जुड़ते हैं, तो वो पहले बीच में ऐसी आई थी उधर से बात कि उधर रात जल्दी होने लगी, अपनी क्लास 4:30 तक चलती थी शुरू में, तो बोले उधर तो फिर वो रात जल्दी होती है, फिर टाइम हो जाता है, लेट हो जाते हैं। तो अब ये ज्ञान, अब ये ख्याल नहीं अपने, अपन तो समझ रहे हैं अपने हिसाब से अभी तो दिन है, तो ये ख्याल कब आहार लेना है, यहाँ अभी कौन सा देश है, अभी ये तो अपन ने इंडिया की बात की, इंडिया में इतना टाइम का फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा भी यानी आगे बढ़ते जाते हैं तो टाइम में फर्क पड़ता जाता है। अभी इंडिया से बाहर तो मुनिराजों के तो जाने की बात नहीं है, लेकिन अपन अपनी तरफ से बात करें कि हम तो यहाँ पर इतने बजे भोजन करते हैं इंडिया में, और वहां तो पता लगा पूरा ही टाइम टेबल उल्टा है कि कुछ और है, कहीं 2-4 घंटे का फर्क है, कहीं 10-10, 12-12 घंटे का फर्क है, कहीं 10 बजे तक दिन रहता है, ऐसी भी जगह है रात के 10 बजे तक भी सूरज उगा ही रहता है, ऐसी भी जगह है। तो क्या करें, अब यहाँ के संस्कार वाले होंगे तो वो तो वही अपने 6:30-7 बजे वही टाइम पे कर लेंगे, ऐसे रात को 10 बजे, मतलब यद्यपि वहां दिन दिख रहा है लेकिन वो कैसा, किस तरह की परिस्थितियां हैं, तो उसका भी ज्ञान, वो नॉलेज होनी चाहिए। तो आचार सूत्रों में कहे अनुसार काल, देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल। अब प्रकृति का क्या मतलब है कि यहाँ राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ का से ड्राई यानी एनवायरमेंट है,
यहाँ के लोगों को, यहाँ रहने वालों को, जैसे बोलते हैं ना यहाँ का पानी ऐसा है, अभी यहाँ चावल ज्यादा नहीं चलेगा, यहाँ चावल ज्यादा खाएंगे तो वो वायु बनती है, और उधर आप जाओ उस साइड, वही समझ लीजिए शिखरजी साइड, कैलकाटा साइड, आसाम, वहाँ चावल है, साउथ में जाओ वहाँ चावल चलता है। हमारे यहाँ पे डिलीवरी में बिल्कुल चावल नहीं खिलाते हैं, और उस साइड जाओ साउथ में तो वहां तो चावल ही चावल है, वहां डिलीवरी में भी वही खिलाते हैं। तो ये प्रकृति, मतलब वो जो जैसा देश है, जैसा वहाँ वातावरण है, तो वहाँ वो कैसी चीज उसको सूट करेगी, क्या सूट करेगी, अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। जापे में सबके यहाँ क्या क्या खिलाते हैं, हर जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि वो फर्क पड़ता है वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, उसके अनुसार वो उस तरह की चीजें खिलाई जाती है। तो ये ज्ञान, बात चल रही है ना भिक्षा की, यानी आहार की बात चल रही है। तो अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या चीज हमको प्रकृति, हमारे शरीर को, अपने शरीर को क्या चीज सूट करेगी, सर्दी का मौसम है तो अपने शरीर को क्या चीज सूट करेगी, ये भी ज्ञान होना चाहिए। कि कुछ भी खा लिया, कि तो हम खाते हैं सर्दी में, खाते हैं खूब तिल के लड्डू, तो अभी मई जून की गर्मी में भी तिल के लड्डू खा लो, कि तब तो फायदा करते हैं बहुत, तो वो सूट करेंगे नहीं करेंगे, ये प्रकृति ऐसा ख्याल में होना चाहिए। आचार सूत्रों में कहे अनुसार देश, काल और प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ, मान अपमान में समान मनोवृत्ति युक्त। लाभ अलाभ, किसका लाभ, कितने रुपयों का लाभ, मुनिराज को कितने रुपयों का लाभ हो, शेयर में प्रॉफिट हो, व्यापार धंधे में, ये लाभ लाभ का मतलब क्या है, भोजन का लाभ हो जाए वो लाभ है, यानी भोजन मिल जाए, आहार हो जाए, निर्दोष यानी विधि मिल जाए, वो है लाभ। और भोजन की विधि नहीं मिली, वो है अलाभ। अलाभ शब्द कहीं और सुना है, अलाभ शब्द बोलिए निशा आंटी। 22 परिचय में बढ़िया, 22 परिचय में अलाभ, अलाभ नाम का परिचय। तो भोजन का लाभ नहीं हुआ, वो है अलाभ, और भोजन की आहार की विधि मिल गई, वो है लाभ। ये लाभ अलाभ। मान अपमान में, भिक्षा के लिए, आहार के लिए नगर में निकलते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि यद्यपि मुनिराज के समबुद्धि संभाव है, लेकिन कोई देख के वहां मुनिराज का अपमान कर दें, देखो कैसे नंग धरंग घूम रहे हैं, कैसे तो निकल रहे हैं, इस तरह से कह के अपशब्द कह दें, अपमान कर दें, ये भी उसमें अपने 22 परीक्षाओं में ही है, ये भी सत्कार पुरस्कार और इस तरह के। तो मान, कोई बहुत सम्मान कर रहे हैं श्रावक जन आके तो भी, और कोई अपमान कर रहे हैं तो भी समता भाव है, समान मनोवृत्ति युक्त है। लाभ अलाभ, मान अपमान में समान वृत्ति युक्त। लोक निंदित कुल में, यानी घर में जाने से रहित, ऐसे घरों में आहार के लिए नहीं जाते हैं जो लोक निंदे हों। जैसे कि लोक निंदे का मतलब है वेश्या है, दुनिया में निंदनीय है, वो वेश्या के घर आहार के लिए चले जाएं, तो वो ऐसे घरों में गमन नहीं करते हैं, लोक निंदे कुल में जाने से रहित। चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त। चंद्रमा की गति कैसी होती है, एक तो गति ऐसे ले सकते हैं कि चंद्रमा की गति एकदम स्लो होती है, सूर्य की गति तो फास्ट होती है, एक दिन में यानी आधा जम्बूद्वीप का राउंड पूरा कर लेता है। और चंद्रमा है, चंद्रमा की यानी आप देखो तो वो उसी दिन वहीं दिखेगा, गलियां उसकी 15 ही हैं, सूर्य की गलियां 183 हैं। तो चंद्रमा की गति स्लो होती है, ऐसा स्लो के अर्थ में ले सकते हैं, चंद्रमा की गति की भांति। या फिर ज्यादा उचित अर्थ ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण पक्ष में वो चंद्रमा घटता जाता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है, ये चंद्रमा की गति, घटना और बढ़ना। तो ऐसा कम या अधिक, तो कभी ऐसा नियम ले लिया कि हम 4 घरों में ही जाएंगे, यानी 4 घरों के बाहर से निकलेंगे, पड़गान हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। या कभी अधिक का ले लिया, 10 घर का ले लिया, ऐसा भी लेते हैं, एक गली में निकलेंगे, कभी 4 गली में निकलेंगे, इस तरह का। तो ये चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त।
ऐसी वो मर्यादा रखते हैं, हम इतने यानी कम में या अधिक जितने भी घरों में जाएंगे ऐसी मर्यादा से युक्त। अभी है इसमें बातें और पढ़ लेती हूँ पूरा एक बार वाक्य, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। विशिष्ट प्रकार के स्थान जैसे कि गरीब और अनाथों के लिए दानशाला, विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप लक्षण सहित दीन वृत्ति रहित प्रासुक निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। कौन होती है? भिक्षा शुद्धि। भिक्षा शुद्धि है वो निर्दोष भोजन से संबंधित है, और वो निर्दोष भोजन के लिए कितनी बातें यहाँ बताई जा रही है उसकी चर्चा और विशेष कल करेंगे। और इसमें रत्न शाकाचार के आधार से भी पहले अपन ने पढ़ी भी है 5 प्रकार की भिक्षावृत्ति, शॉर्ट में उसको लेके कल इसको करेंगे। जय श्री